नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस केंद्रीय विद्यालय का जो प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी और इसके साथ साथ लाइब्रेरियन एलडीसी जितने भी पद आएंगे उसके लिए करंट अफेयर अब आप लोगों को पढ़ना थोड़ा सा शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज अब लगभग वो समय है जबकि उम्मीद है कि परीक्षा के लिए हमको एक ज़्यादा समय नहीं बचा है। बिकॉज जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो परीक्षाएं उसकी जल्दी होती हैं, है ना। ये परंपरागत रूप से हम लोगों ने देखा है। तो जब भी कोई बच्चा पूछता था मैं बताता था उसको कि अभी ऐसा है, करंट अफेयर अभी हम शुरू नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। क्योंकि थोड़ी संभावनाएं लग रही हैं कि वैकेंसी शायद 1 से 2 महीनों में जब भी आपको देखने को मिल जाए, शायद कल देखने को मिल जाए, शायद महीने लग जाएं, 1-2 महीने लग जाएं। तो अभी लेकिन अब उसका माहौल आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, करंट अफेयर में मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज के रूप में रहा है। हाँ, माइक लगा है कि नहीं देखना था। करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज के रूप में रहा है और अगर इन केस सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो सिलेबस जो चेंज होगा वो डायनेमिक बनेगा पेपर, और पेपर को डायनेमिक ही बनाया जाएगा। तो डायनेमिक कैसे बनता है? करंट अफेयर को ज़्यादा इंक्लूड करके। अब 2016 का पेपर देखिए, 40 मार्क्स का करंट अफेयर होता था प्राइमरी में। सब्सिक्वेंटली और भी पदों में इसी प्रकार से लगभग करंट अफेयर की मात्रा रहती थी। इन केस वर्तमान सिलेबस के हिसाब से भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो करंट अफेयर आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना अभी पढ़ने स्टार्ट करने का मतलब क्या है? किसी भी टीचिंग एग्जाम में या टीचिंग संबंधी परीक्षाओं में कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर हमें देखने को मिलता है ना। 8 महीने, 8 मंथ एटलीस्ट। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको 1 साल करें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन 8 महीने का हमें करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या, अब मान लीजिए नोटिफिकेशन, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, तो आपको कब से करंट अफेयर करना होगा? तो और हम ये परीक्षा मान लीजिए होगी मार्च में, अप्रैल में, अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो आपको करंट अफेयर करना होगा सितंबर से लेकर अप्रैल, 1 महीना पहले तक का, इसी प्रकार से। तो अब ये कंड्यूसिव टाइम है कि हमें करंट अफेयर इसके लिए करना शुरू कर देना चाहिए। करना क्या चाहिए? 2 हिस्सों में देखना चाहिए। जब तक नया सिलेबस डिस्क्लोज नहीं हो रहा, अगर वर्तमान जितने ही करंट अफेयर की वैल्यू हो, तो आप वीकली, मेरा एक लेक्चर होगा, अब वीकली लेक्चर आएगा आपको संडे को, ठीक है, 4 बजे 4 PM। मोर देन सफिशिएंट होगा गारंटी के साथ, उससे बाहर लगभग नहीं आएगा। अब सिलेबस के बाद अगर सिलेबस में कुछ ऐसा बदलाव होता है कि करंट अफेयर की सब्सिक्वेंटली बड़ी वेटेज कर दी अलग से पैरेलल में, तो हमें बहुत बारीकी के साथ करंट अफेयर पढ़ना होगा। और उस समय फिर करंट अफेयर हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं कराऊंगा। तो करंट अफेयर के लिए ऊपर कहने की बात तो ये है कि आदर्श रूप से जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो करंट अफेयर हमारी लाइफ का पार्ट होता है। वो किसी परीक्षा का हिस्सा हो चाहे ना हो, हमारी लाइफ का पार्ट जरूर होता है। तो करंट अफेयर हमें डेली बेसिस पढ़ना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी ठीक ठाक से करते हैं और तो आपको काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। फिर भी इन केस एक मंथली मैगजीन कोई भी ले लो आप, है ना, कोई भी एक मैगजीन ले लो, घटना चक्र ले लो, घटना सार बहुत अच्छी मैगजीन है। घटना सार हर मंथ नहीं आती वैसे। परीक्षा मंथन बहुत अच्छी मैगजीन है, सफिशिएंट कर देगी, लेकिन बहुत ठोस होती है ये, है ना। इसके अलावा अगर ये नहीं करना तो सिर्फ मेरे करंट अफेयर भी अगर आप कर लोगे परीक्षा से पहले तक के, तो करंट अफेयर उससे कवर अप हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ हम जब खुद के पढ़ने की बात भी करते हैं तो आपको मोटा अक्टूबर से करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दीजिए। ज़्यादा पीछे करंट अफेयर मत जाइएगा, अभी पढ़ने शुरू कर दीजिए। जो मैंने बुक्स बताई हैं वो बुक्स अपनी सूटेबिलिटी से आप देख सकते हैं। अच्छे पब्लिकेशन का करंट अफेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हमको जाना होता है। सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं वो आपको ठीक से थोड़ी सी कर लेनी होंगी। ये प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बच्चे कई सारे बोलते हैं कि प्राइमरी के लिए, तो काफ़ी लोग बोलते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए मैं अलग से क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, बिकॉज केवीएस के टीजीटी पीजीटी में भी 50% जो हिस्सा है वो कॉमन है पीआरटी की तरह। तो हम उसके हिसाब से भी चीज़ें शुरू करेंगे। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप लोगों ने कल का अगर टेस्ट नहीं दिया है ना तो ज़रूर अभी भी दे दीजिए। कल का मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट था, लगाइए, देखिए कितने मार्क्स बन रहे हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स ठीक आए हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में एम विद राकेश सर्च कीजिए, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए और वहाँ जाके सॉल्व करना शुरू कीजिए। करंट अफेयर आपको हफ्ते में 1 दिन मिलेगा, उससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं विषयवार तरीके से। तो विषयवार के लिए सबसे पहले हमको जीएस को पकड़ना है। जीएस में आपका ईवीएस भी हो गया, जीएस में आपकी जनरल अवेयरनेस भी होगी और जीएस में आपकी साइंस भी हो गई।
सब्सिक्वेंटली ये माना जाए तो 50 से 60 नंबर का ये पोर्शन बनेगा। उसके लिए 26 लेक्चर मेरे आगे था, उसके आगे सीरीज़ और कंटिन्यू होगी और होपफुली हम लोग 100 से 125 लेक्चर उसके करेंगे, जिसपे क्वेश्चन के एनालिसिस पे हम लोग चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाएंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए आप मेरी क्लासों से भी जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासों को भी अटेंड कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो तो टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। 7678668827 व्हाट्सएप नंबर है। मुद्दा ये है कि आखिरी के 6 महीने आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कंपटीशन के को पूछने की तो नीड नहीं रह गई है, कंपटीशन किस स्तर पे जा रहा है। और वाकई में सिर्फ मोटिवेट होकर सिर्फ वीडियो देख के प्लान बना लेने से सिलेक्शन देते को होगा नहीं। आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, खुद के बनाए हुए नोट्सों पे भी भरोसा करना पड़ेगा, किताबों के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे आप नहीं रख सकते। एनसीईआरटी पढ़ लेना और एनसीईआरटी से वाकई में क्वेश्चन कर लेना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं नए लेक्चर में बताऊंगा किस प्रकार से हमको जीएस, साइंस, सीबीएस के लिए एनसीईआरटी को यूज़ करना है, कैसे डिड्यूस करना है। हम जब पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बिल्कुल जिस्ट के रूप में होती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 बार एनसीईआरटी पढ़िए, 3 बार नई चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो खैर करंट अफेयर में ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी फॉलो करनी शुरू कर दीजिए। अच्छा, समीक्षा अधिकारी पीसीएस के लिए हिंदी का लेक्चर आना शुरू हो गया है, उसको और देखते रहिएगा। फिर जीएस के लेक्चर हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।